अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मरी नथिया गली अयूबिया ट्रिप के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से पॉइंट से कम प्राइस में शॉपिंग कर सकते हैं। पहाड़ों में एंटर होते साथ जो सुकून आपको मिलता है, जो खामोशी, जो ग्रीनरी, जो वेदर, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वेदर का एक मज़े का पॉइंट ये है कि उधर कुछ मिनट के डिफरेंस से ही वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम मरी में एंटर हुए तो दोपहर का 1 बज रहा था और आप देखें वेदर कैसा है। ऐसा वेदर हमारे एरिया में दिसंबर के एंड या जनवरी में होता है। मैं आपको होटल का विजिट करवाती हूँ जहाँ हमने स्टे किया। स्नो ब्रीज फुल फर्निश्ड होटल था। रूम बहुत ज़बरदस्त थे। एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। और रूम के साथ जो अटैच था वो भी फुल नीट और पानी भी गर्म और ठंडा दोनों तरह का अवेलेबल था। रूम के साथ जो टेरिस का एरिया था वो भी बहुत प्यारा था। टेरिस से जो पूरे मरी का व्यू नजर आ रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल। हमारे रूम के टेरिस से बहुत ज़बरदस्त व्यू था। नेचुरल ग्रीनरी और नेचुरल व्यू से जो सुकून मिलता है वो आर्टिफिशियल प्लेसेस से नहीं। सबसे पहले हमने होटल पे लंच किया, देन हम माल रोड की तरफ आए। रोड से हम केबल कार पर बैठे। ये वो रोड है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने नॉवेल्स और बुक्स में पढ़ा होगा, मलकई कोहसार रोड। हम पिंडी पॉइंट की चेयर लिफ्ट की तरफ आए हैं। यहाँ पर घोड़ासवारी भी कर सकते हैं और चेयर लिफ्ट भी ले सकते हैं। चेयर लिफ्ट के लिए सबसे पहले टिकट देन एंट्री। इस पॉइंट पर बुजुर्ग नहीं आ सकते क्योंकि इस पॉइंट पर आने से पहले 200 के करीब सीढ़ियों के स्टेप से गुजरना होता है। मरी चेयर लिफ्ट बिल्कुल सेफ है। मैं तो मरी चेयर लिफ्ट पर बहुत मज़ा आया। इस तरह का वेदर हो और इंसान एंजॉय ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। मरी में सफाई का बहुत ख्याल रखा जा रहा था। अभी सफाई के लिए स्टाफ मौजूद है। इंटरनेशनल प्लेस है, सफाई का ख्याल रखना भी चाहिए। दिल को बहुत खुशी हुई ऐसे नीट एंड क्लीन देखकर। इधर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए ढोल वाला भी मौजूद है। कुछ लोग ढोल वाले के लिए पैसे भी गिरा रहे थे। मरी चेयर लिफ्ट पर बैठे बैठे चंद मिनट के डिफरेंस से ही वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आप देख सकते हैं 2 मिनट पहले कितनी ज़्यादा फॉग थी और अब कितनी कम। चेयर लिफ्ट की एक साइड कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ विजिट के लिए उतरे। ये ग्रीनरी, ये वेदर, ये सब कुछ कितना अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नेचुरल सीनरीज कितनी ब्यूटीफुल हैं। इन प्लेसेस पर ना सिर्फ आपको सुकून मिलता है बल्कि आपकी आंखों को भी ठंडक मिलती है। यहाँ पे ये सूरज का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था तो कैप्चर कर लिया। हाँ, नोटिस बोर्ड था कि जंगल की तरफ नहीं जाना, बट हम पाकिस्तानी अवाम कहाँ रुकते हैं। बट हम ज़्यादा दूर नहीं गए। अब अगेन चेयर लिफ्ट से वापस गए। यहाँ कुछ लोग कुकिंग भी कर रहे थे। जो लोग ज़्यादा दिन के ट्रिप के लिए जाते हैं वो साथ कुकिंग की चीज़ें भी रख लेते हैं। अब इस पॉइंट पे चेयर लिफ्ट ट्रिप का एंड हुआ। जहाँ हमारी फैमिली के कुछ मेंबर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे। अगेन हमने इलेक्ट्रिक कार से ही माल रोड की तरफ वापसी की। 11 अगस्त की रात थी और देखें आप 14 अगस्त की प्रिपरेशन हो चुकी थी। गर्ल्स किसी ट्रिप पे जाएं और शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। मरी माल रोड में $1 शॉप का विजिट किया। वीडियो में मैंने $1 की डिफरेंट शॉप्स के क्लिप्स को मर्ज करके एक साथ ही ऐड कर दिया। हाँ, सभी चीज़ें $1 में अवेलेबल नहीं थी बल्कि डिफरेंट प्राइसेस थी। जैसे सऊदी अरेबिया में 2 रियाल की शॉप पे डिफरेंट प्राइसेस में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सेम ऐसे ही इधर था। इयररिंग्स और चेन्स वगैरह ये तो $1 में ही थी, बट जो बड़ी चीज़ें थी उनकी प्राइस ज़्यादा थी। ये $1 में 1 पीस। $1 में ग्लासेस बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल थी। ये बच्चों के टॉयज़ ये $1 में 1 पीस। ये डेकोरेशन की चीज़ों की प्राइसेस डिफरेंट थी। छोटी डेकोरेशंस के तो $1 थे, डेकोरेशन के बड़े पीसेस थे उनकी प्राइस डिफरेंट थी। $1 शॉप से हमने सिर्फ बच्चों के टॉयज़ ही लिए थे। ये ज्वेलरी इतनी ब्यूटीफुल थी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी। इनकी प्राइसेस 1000 से 1500 थी। ये ज्वेलरी हमारे एरिया में इतनी नहीं चलती। सबसे ज़्यादा ये ब्लैक वाला नेकलेस पसंद आया, 1200 में था। नेक्स्ट हमने ये शर्ट देखी। इधर विंटर की चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं। ये एक ब्लू शर्ट ली जीन्स के साथ। इसके अलावा और भी कुछ शर्ट्स ली। सब ही शर्ट्स बहुत प्यारी थी। ये चेयर लिफ्ट से उतरते ही फर्स्ट शॉप थी।
ने मरी माल रोड से जो चीज़ें ली वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट मैं आपको बताऊंगी एक और पॉइंट से इससे कम प्राइस में मिली। अब हम सेकंड डे नथिया गली की तरफ गए और नथिया गली में वेदर मरी से भी ज़्यादा कूल था। गली ट्रेवल में बारिश हो रही थी तो ज़्यादा व्यू कैप्चर नहीं कर। यह गली बंदर पॉइंट पर हम मंकी को चीज़ें डाल रहे थे, वो पहले ही खुद ही छीन कर ले गए। यहाँ इतने ज़्यादा मंकी हैं। पहले मंकी बारिश की वजह से छुपे हुए थे, बट जब ये देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, इन्हें ऑटोमेटिकली पता होता है कि लोग हमें चीज़ें डालेंगे, तो इसलिए ये खुद ब खुद निकल आते हैं। मंकी तो काफ़ी बड़ा था, ये है वो। इतना हमारे बच्चों को मंकी को देखने का शौक था ना, इतना ही डर गए। ओवरऑल नथिया गली का नाम ही मंकी पॉइंट होना चाहिए। एक मंकी तो डबल चीज़ लेकर ही भाग गया। नथिया गली होटल तक जाते हुए रास्ते में काफ़ी पॉइंट्स आए, जहाँ हम रुके। यहाँ की नेचुरल सीनरीज सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुदरत के हसीन नज़ारे। अयूबिया, नथिया गली, तीनों पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा कूल नथिया गली का वेदर था। प्लेसेस पे ओवरऑल ही आउटिंग पॉइंट्स के अलावा ही नेचुरल सीनरीज बहुत ब्यूटीफुल हैं और इन जंगलों में कुदरती फ्रूट्स भी लगे हुए थे। ये देख, होटल पे जाने से पहले ये नथिया गली रोड पर एक छोटा सा पॉइंट, इसे मिनी वाटरफॉल कह सकते हैं, ये नमली वाटरफॉल से पहले है। इस पॉइंट पर लेडीज़ भी आराम से चढ़ सकती हैं, अदरवाइज़ बड़ी हाइकिंग वाली प्लेस पर तो फैमिली जा ही नहीं सकती। इधर चढ़ने का रास्ता बहुत इजी था, बहुत इजीली लेडीज़ भी इसके मेन पॉइंट तक पहुंच सकती हैं। तो अपोजिट रोड क्रॉस करके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। हम होटल पर पहुँच गए। ये होटल के टेरिस का व्यू है और यहाँ पर हमारे रूम के सामने मंकी भी आ गए। फिर होटल वालों ने इन्हें गुलेल से डरा कर भगाया। वो बता रहे थे कि ये गोली से, गन से नहीं डरते, ये सिर्फ गुलेल से ही डरते हैं। शाम में इधर बारिश हो रही थी और नथिया गली में तो तकरीबन डेली ही बारिश होती है। अब हम नमली वाटरफॉल की तरफ गए, जो मेन पॉइंट है नथिया गली में। नथिया गली में नमली वाटरफॉल फेमस पॉइंट है। यहाँ के रोड थोड़े से ख़तरनाक हैं। नमली वाटरफॉल का व्यू पूरे नथिया गली में सबसे ब्यूटीफुल है। नमली वाटरफॉल नथिया गली की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर ओवरऑल पुरसकून इन्वायरमेंट है। फैमिली के साथ भी बहुत इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, आप स्नैक्स, टी इंजॉय कर सकते हैं। पैडल ट्रैक है, यहाँ से जाके नमली वाटरफॉल की अपोजिट दूसरी साइड का व्यू होगा। इधर ट्रैवलिंग में थोड़ा डर लगता है, रोड्स खतरनाक हैं और थोड़ा सा एरिया कच्चा भी आता है जहाँ सड़क नहीं बनी हुई। यहाँ पर हम बैठे थे, माशाल्लाह बहुत प्यारा खरगोश आया। यहाँ लोग पैदल ट्रैक से वापस आ रहे थे, हमने जाना था बट बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए हम नहीं जा पाए। नथिया गली मार्केट का विज़िट किया। नथिया गली मार्केट की ओवरऑल प्राइसेस माल रोड से कम थी। इस शॉप से मैंने एक शॉल ली। डबल प्राइस बताते हैं बट बाद में कम कर देते हैं, थोड़ी बहस करनी पड़ती है। एक शॉल की प्राइस इन्होंने 3500 बताई थी, बट एट द एंड 2000 में दे दी। एंड पे मैंने इस शॉप से कार्ड लिया। मुझे इस शॉप की प्राइस रीज़नेबल लगी। शॉल प्रेस नहीं, इसलिए वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट ओवरऑल अच्छी है। हैंडीक्राफ्ट के बैग, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी नथिया गली में। नथिया गली की प्राइसेस मरी माल रोड से कम हैं। जो चीज़ें मरी माल रोड में $1 में हैं, सेम वही चीज़ें नथिया गली में 100 में अवेलेबल हैं। बट हम मरी से ले चुके थे। नथिया गली में फ़र्स्ट टाइम गई, जबकि मरी और अयूबिया में पहले भी जा चुकी हूँ। ये थर्ड डे अयूबिया में पैडल ट्रैक के बाद हम एक पॉइंट पर गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत मज़े का वेदर था और वेदर एंजॉय करने के बाद मुझे फीवर भी हो गया। हाँ, पैदल ट्रैक के बाद ये हम अयूबिया टनल पर पहुँचे। भाई तो डायरेक्ट यहाँ से ही उतर गए, जबकि हम बाकी फैमिली मेम्बर लंबे पैदल ट्रैक से आए। इधर बोर्ड पे भी नेम मेंशन है, मोटो टनल। ये टनल ब्रिटिश दौर से है, इसकी हिस्ट्री इधर मेंशन है। उस दौर में ये टनल लाजमी किसी न किसी मकसद के लिए बनाया गया होगा। जंग के दौरान भी इस रास्ते में छुप सकते हैं।
मैं लास्ट टाइम अयूबिया गई तो इस टनल पर नहीं गई जा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, बार बहुत कम थी। और अयूबिया गली में आप जब भी जाएं आपको बारिश लाजमी मिलेगी। स्नोफॉल सीज़न के अलावा यहाँ अयूबिया नेशनल पार्क की हिस्ट्री भी मेंशन है। ये टनल भी ब्रिटिश आर्मी ने बनाई थी। टनल के सामने भी बहुत प्यारा व्यू था। के बाद हम अयूबिया चेयर लिफ्ट की तरफ गए जो कि हमेशा की तरह बंद थी। 10 साल पहले गई थी तब भी अयूबिया चेयर लिफ्ट बंद थी और अब भी बंद थी। गॉड हम मरी की चेयर लिफ्ट एंजॉय कर चुके थे। यहाँ चेयर लिफ्ट के करीब एक शॉपिंग मॉल था। अयूबिया शॉपिंग मॉल में सबसे कम प्राइस वाली सेल अवेलेबल है। पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ओवरऑल इस ट्रिप में मुझे सबसे ज़्यादा अयूबिया शॉपिंग मॉल में कम प्राइस में चीज़ें नज़र आई। अदरवाइज़ आपको कहीं भी शॉपिंग मॉल्स में 20 वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। वॉच प्लस डेकोरेशन पीस 600, 700, 1000, 1200 तक अवेलेबल थे। अयूबिया शॉपिंग मॉल हमारे ट्रिप का लास्ट पॉइंट था। हमने मरी के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए सफ़र का इख्तिताम किया। रास्ते में शिनवारी रेस्टोरेंट से खाना खाया, टी इंजॉय की। और 13 की रात को जब हम अपने सिटी पहुंचे तो बहुत जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था। सिटी में एंटर होकर ये देखकर भी बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।